इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 13, ठीक है। और अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश होता है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। जैसे देखिए, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं, जितनी भी अगल बगल वस्तु आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मेज हो गया, ये मार्कर हो गया, मोबाइल, कोई भी वस्तु, आप जितनी वस्तु अपने नज़र से आप देखते हैं लोग, सभी वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बताइए, पिंडों के बीच, ठीक है, या दो से अधिक वस्तुओं के बीच लगने वाले इसी बल को ही आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब देखिए, जो आकर्षण बल लगता है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को खींच रहा है, जिस शक्ति से खींच रहा है ना, उसे आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे बताइए, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जितनी वस्तु है ना, अगल बगल मेज, कुर्सी, टेबल, फैन, जो भी है, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, ठीक है, हमेशा आकर्षित करता है। सभी वस्तु, ठीक है, सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, किसी न किसी बल के माध्यम से वो आकर्षित करता रहता है। तो इसी में होता है कि पिंडों के बीच, या ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है ना, सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। और जो आकर्षित करते हैं, इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है ना। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी, अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर, ठीक है, खींचने का प्रयास करती है, या जो भी वस्तु पृथ्वी से ऐसे ऊपर की ओर उछाला जाता है, पुनः पृथ्वी पर ही आके गिरता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। मतलब कि जैसे एक बात समझिए, जैसे हम बना रहे फिगर, ये जो पृथ्वी हो गया, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, बाहरी भाग पर ही तो इंसान या जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी है, पृथ्वी के बाहरी भाग पर ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आदमी खड़े होते हैं लोग, ठीक है ना, और यहाँ पर भी लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी इंसान है, सभी लोग हैं, चारों तरफ इंसान खड़े हैं, ठीक है ना, सभी लोग ऐसे ही खड़े हैं लोग। देखिए इसको ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना, नीचे भी इंसान ऐसे ही खड़े हैं लोग, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अगर पृथ्वी के अंदर आकर्षण शक्ति नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता, तो इंसान गिर जाता नीचे की ओर, ठीक है। जब पृथ्वी गोल है, उसके निचले भाग पर भी इंसान खड़े हैं, इस पर भी इंसान, जीव जंतु पाए जाते हैं। साइड में जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, इसी पर चलती है, इसी के साइड में ऐसे चलती है, जितने भी गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। तो सभी वस्तु पृथ्वी पर स्थिर है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी से कोई भी वस्तु ऊपर की ओर ऐसे फेंका जाता है, तो वो वापस पृथ्वी पर ही आके गिर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाए गए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसे गुरुत्व बल भी कहते हैं, ठीक है। अब गुरुत्व बल में क्या होता है, देखिए, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जो जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। अब देखिए, गुरुत्व बल वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करती है, या खींच भी सकता है, खींचता भी है, ठीक है ना। हम लोग भी पृथ्वी पर खड़े हैं, इसका देन क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता तो हम भी पृथ्वी पर खड़े नहीं होते, या जीव जंतु जितने भी हैं, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही, जितने भी चीज़ पृथ्वी पर रखा गया है, कोई भी उस पर स्थिर नहीं होता, इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आता है, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण के सभी जगह एक ही नियम फॉलो करता है,
जैसे मान लीजिए कि अभी हम अपने रूम में हैं, ठीक है, अभी इस समय हम अपने रूम में हैं, बाहर जाए, खेत में जाए या आसमान में जाए, पृथ्वी पर कहीं भी घूम लें, सब जगह गुरुत्वाकर्षण का एक ही नियम लागू होता है, एक ही सूत्र लगता है सभी के लिए। अब पूरे विश्व के लिए कहीं भी चले जाएं, सबके लिए वही नियम लागू होता है, ठीक है। जो वो नियम क्या है, वह नियम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। अब देखिए इसे हम मिटा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं, जितने भी वस्तु आप लोग देखते हैं लोग, सभी क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हमारे रूम में यहाँ पर कुर्सी है, मेज है, टेबल है, फैन है, सब कुछ है। हर वस्तु क्या करता है, अपनी शक्ति के कारण एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है। वो हमें खींच रहा है, हम भी उससे खींच रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तु रखा गया, ठीक है, तो क्या करता है, यह वस्तु उसको खींचता है, ठीक है ना, और वह वस्तु इसको खींचता है। मतलब कि सभी एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड में भी यही होता है कि अगर दो पिंड है, दो ग्रह है, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य जो है ना, सब एक आकर्षण शक्ति के कारण, सब एक आकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। अगर ये आकर्षण शक्ति नहीं होता तो ये सभी वस्तु इधर उधर बिखर जाते, कोई दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के साइड में यहाँ पर चंद्रमा इस रास्ते पर EARTH, अर्थ मैंने पृथ्वी, मून, MOON, मून मैंने होता है चंद्रमा, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर इस वृत्ताकार मार्ग पर चंद्रमा गति करता है, और गति करता है तो किसके सहारे गति करता है, तो ये पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण यह वृत्तीय मार्ग पर चलता है, ठीक है। जो ही इसका पृथ्वी का आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए, ठीक है, यह चंद्रमा गति इसके चारों तरफ गति करना छोड़ देगा, ये कहीं दूसरे दिशा में चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, तब चंद्रमा दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण में। अब देखिए ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड के सभी पिंड होते हैं जो है ना, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जिस बल के कारण, जिस बल के द्वारा सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। अब देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, सदैव आकर्षण बल ही है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसी का एक नाम दे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आपने अपने अवलोकन के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को गणितीय भाषा में निम्न प्रकार व्यक्त किया। अब देखिए इसी सब को अध्ययन करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र बनाया, ठीक है। ये सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटा r का स्क्वायर, ठीक है। यह एक सूत्र है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण में कुछ भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, हमेशा यही सूत्र आएगा और एक ही सूत्र से हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। एक ही सूत्र आता है, गुरुत्वाकर्षण का एक ही सूत्र है, सब जगह यही फॉलो करता है। पूरे क्वेश्चन, पूरे जितने भी इस चैप्टर में मिलेंगे ना, सब इसी सूत्र के आधार पर मिलेंगे, ठीक है। या जो कुछ भी पढ़ना है सब इसी सूत्र के आधार पर पढ़ा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच की कार्य करने वाला आकर्षण बल। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण जो बल है, F जो बल है ना, वह अनुक्रमानुपाती है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है। ये होता है समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिए,
इसका मतलब हुआ कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर लगाए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जितना इसका द्रव्यमान का गुणनफल होगा उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, मतलब समझिए अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर इसका द्रव्यमान बढ़ता है, अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका बल भी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटता है तो आकर्षण बल भी घटेगा। ठीक है, और इसी में दूसरा आता है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो F होता है, F यह उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक वस्तु हो गया, ये दो वस्तु हो गया। ठीक है, यहाँ दिखाई देगा ना, ये दो वस्तु हो गया जिस पहले का द्रव्यमान m1 माने है, m1। ठीक है, पहले का द्रव्यमान जैसे मान लीजिए कि यह 1 kg के, चाहे 2 kg के, 3 kg के, कुछ भी हो सकता है, और दूसरे का द्रव्यमान हम m2 माने हैं, और इसके बीच की दूरी को हम r माने हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। अगर कोई ब्रह्मांड में कोई दो पिंड है, जैसे मान लीजिए इसको चंद्रमा मान लीजिए, इसको पृथ्वी मान लीजिए, भी हो सकता है, कोई भी दो ग्रह ले सकते हैं, कोई भी दो वस्तु ले सकते हैं, दो पदार्थ ले सकते हैं, कुर्सी मेज ले सकते हैं, ये मान लीजिए पेन हो गया, ये कापी भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यह दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और देखिए इसका जो आकर्षण बल होगा ये दोनों के बीच की दूरी को r से लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। इसका मतलब होता है कि अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो बल घटेगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, पहले में क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला बताए हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, बल वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा बताए हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो आकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से, क्या होता है, अगर हम इसका द्रव्यमान बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका आकर्षण बल भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका आकर्षण बल बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका आकर्षण बल भी बढ़ेगा। ठीक है, और F जो है r के यानी कि जो बल है, आकर्षण बल है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा है। उल्टा का मतलब कि अगर है दूरी बढ़ेगा, देखिए अगर दूरी बढ़ेगा तो इसका बल घटेगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं तो बल भी बढ़ेगा, इसमें क्या है, अगर दूरी बढ़ा रहे हैं तो उसका बल घटेगा। अगर यहाँ पर दूरी को घटाया जाए, ठीक है, अगर दूरी घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसका बल बढ़ेगा। ठीक है, अब दोनों समीकरणों के एक में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को मिला देंगे तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटा r के स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करते हैं, इस जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको हटाने के लिए F बराबर, अब बराबर आ गया, यहाँ पर लगा देते हैं कैपिटल G, और उसके बाद से m1, उसके बाद से m2 और बटा r का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल का फार्मूला, जो किसी भी पिंड, विश्व के किसी भी पिंड के लिए, किसी भी जगह पे, किसी भी वस्तु के लिए एक ही फार्मूला आता है।
ठीक है ना। और यही फार्मूला सभी वस्तुओं के लिए काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए F क्या है, आकर्षण बल है, यहाँ लिख दें, यहाँ लिखेंगे दिखाई देगा। F है आकर्षण बल, ठीक है ना। M1 M2 द्रव्यमान है, R दूरी है, ठीक है। और G देखिए यहाँ पर देखिए कैपिटल G क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। G एक नियतांक है, यहाँ पर लिख दे रहा नियतांक। G एक प्रकार का नियतांक होता है। और G का मतलब हम यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। G का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पाई बराबर होता है ना 22/7, इसी तरह से कैपिटल G का मान भी होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। ये होता है कैपिटल G का मान हमेशा, ठीक है ना। जहाँ भी पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जहाँ भी पढ़ेंगे ना, G का मान हमेशा यहीं पर रहेगा, यही रहेगा 6.67 × 10⁻11 ही रहेगा। और जहाँ भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे यही लिखेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ G का मान होता ही नहीं, कैपिटल G का मान दूसरा होता ही नहीं है, हमेशा यही लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद से देखिए